केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को वंचितों तक पहुंचाने के लिए आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान देश भर से सभी राज्यों से लाभार्थी जुड़े और पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद किया। वहीं राजस्थान के प्रदेश स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से काम किया जाएगा। वहीं भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमारा घोषणा पत्र सरकारी दस्तावेज है और प्रत्येक घोषणा को पूरा किया जाएगा। वहीं भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। राजधानी जयपुर में मुहाना थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में एक महिला समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में मीना देवी, श्रीमन योगी और राम कल्याण बैरवा है। मीना देवी ने राम सिंह नाम के एक युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया और सुनसान जगह मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान मीना देवी अपने पति श्रीमन योगी और श्री कल्याण राम बैरवा के साथ मिलकर राम सिंह का अपहरण कर करौली ले गए। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित को एक बंद कमरे में कैद कर दिया। यहाँ पर उसको तरह तरह की यातनाएं दी और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने पीड़ित के परिजनों से लाखों रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती मांगने के बाद परिजन सीधे मुहाना थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम आरोपियों का पीछा करते हुए करौली पहुँच गई और उन्हें धर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से राम सिंह को मुक्त करा लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह भोले भाले लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उनके साथ लाखों रुपए की फिरौती मांगकर ब्लैकमेल करते हैं। फिलहाल मुहाना थाना पुलिस की टीम अब सभी आरोपियों से पूछताछ कर इनके नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में शुरू की जा चुकी है। आज जिन 5 राज्यों में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई, उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता के चलते इस योजना को लागू नहीं किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 1 महीने में ये यात्रा न केवल सैकड़ों शहरी बल्कि हजारों ग्रामीण इलाकों में जा चुकी है। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कई लाभार्थियों से भी सीधी बातचीत की और वहीं लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने अपने अनुभवों को साझा किया। राजधानी जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ऐसा एक मामला शिप्रा थाना इलाके के अंदर सामने आया, जहां पर चोरों ने एक नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल चोर वहां पर गाड़ी चोरी करने के लिए आए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लॉक होने की वजह से चोर को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन चोर खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था और यही कारण रहा कि चोर ने गाड़ी में तोड़फोड़ करी और इलेक्ट्रिक म्यूजियम सिस्टम भी उसका खराब कर दिया, जिसके बाद में पीड़ित की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जहां पर 2 बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 17 दिसंबर को भरतपुर के दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 11:30 बजे डीग जिले के पूंछरी गांव पहुंचेंगे, जहां वे श्री गिरिराज महाराज व श्रीनाथ जी के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के सर्किट हाउस पहुंचेंगे और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात्रि विश्राम भी भरतपुर के सर्किट हाउस में ही करेंगे और 18 दिसंबर की सुबह जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। नई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जवाहर नगर कॉलोनी स्थित आवास पर भी प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। भरतपुर जिले के अटारी गांव के निवासी नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे को लेकर भरतपुर वासी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और भरतपुर आगमन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। सरकार बदल गई मगर बजरी माफियाओं की जो हरकतें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। बेखौफ बजरी माफियाओं के बेलगाम वाहन और रफ ड्राइविंग के चलते हादसे का शिकार आमजन हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा
भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा में बीती रात को हुआ। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई। युवक की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आज उन्होंने करीब 6 घंटे तक भीलवाड़ा के जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम रूम के बाहर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा गाँव में रहने वाले राकेश जैन की बीती रात को बजरी भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद में ग्रामीणों ने आज दिन भर महुआ मानपुरा जो गांव है उसके बाजार बंद रखे और विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। करीब 51 लाख रुपए का मुआवजा मांगने के साथ ही जो मांडलगढ़ थाने का जो जाब्ता है पूरा तो पुलिस का स्टाफ है थाने का उसको सस्पेंड करने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। बाद में पुलिस अधीक्षक ने थाने के बीट कांस्टेबल है जो कि महुआ मानपुरा के हैं उनको लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए। वहीं एसडीएम भी मौके पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। किशनगढ़ गांधीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 चौधरी कॉलोनी से शुक्रवार को मंदिर से शिवलिंग तोड़कर ले जाने वाले आरोपी को गांधीनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 में चौधरी कॉलोनी में शुक्रवार शाम शिव मंदिर से शिवलिंग बोरे में ढालकर ले जाने के मामले में पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आदतन नशे का आदी है। उसने नशे की पिनक में ही चंद रुपए कमाने के लालच में शिवलिंग और उस पर तांबे के नाग देवता को बेचने के लिए चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था। शिवलिंग चोरी होने के बाद क्षेत्रवासियों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने उसे गांधीनगर थाना क्षेत्र में घूमते हुए गिरफ्तार कर लिया। इससे शनिवार को मलमास आरंभ होने के चलते क्षेत्रवासियों ने शिवलिंग जल्द सुपुर्द करने की मांग को लेकर आक्रोश प्रकट किया था। इस वारदात का पता तब चला जब शाम के समय क्षेत्रवासी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। शिवलिंग गायब देख क्षेत्रवासियों में आक्रोश घेरा गया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी को थाना पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं क्षेत्रवासियों ने पूजा अर्चना के बाद मंदिर में शिवलिंग को वापस स्थापित किया। भवानी मंडी के रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रबंधक मनीष तिवारी ने आज निरीक्षण किया और बताया कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत चल रहे विकास के काम को लेकर आज उनको सही तरह से देखा गया और उसका मापदंड मापा गया। ऐसे में पूरे रेलवे के अधिकारी वहां साथ में मौजूद थे और जानकारी में ये बताया गया कि ओवरब्रिज अंडरब्रिज को लेकर जब वहां के जनप्रतिनिधियों ने उनको अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि ये ऊपरी लेवल का मामला है, इसको दिखवाया जाएगा। ऐसे में जब विकास की अग्रसर की बात होती है तो 24 करोड़ रुपए जो है इस भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर खर्च हो रहे हैं जो अमृत भारत योजना के अंतर्गत खर्च किए जा रहे हैं। हम बात करें वेटिंग हॉल की, हम बात करें स्टेशन के नए जीर्णोद्धार की, तो ये करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाए गए हैं। भवानी मंडी में रेलवे स्टेशन कुछ सालों बाद जो है अब एक नया विकसित देखने को नजर आ जाएगा और ऐसे में रेलवे प्रबंधक 2 या 3 महीने में इस भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। कुछ समय पहले भी जीएम ने इस भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का दौरा किया था। मनीष तिवारी डीआरएम ने यह भी कहा कि इसका एक मानदंड रखा गया है और समय अवधि जो है वो रखी गई है और साल भर के अंदर अंदर जो भवानी मंडी जो विकसित जो रेलवे स्टेशन है वो एक भव्य रूप में विकसित नजर आएगा। प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही पत्नी की पति ने की हत्या। प्रेमिका के भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या तो वहीं अंता पुलिस जुटी पूरे मामले की जांच में। 12 जिले के अंता के समीप खामखेड़ा गांव में पति द्वारा पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें आपको कि आरोपी पति ने प्रेमिका के भाई के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। बाद में ग्रामीणों ने दोनों हत्यारों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मामले को लेकर अंता पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक महिला को अंता अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान मृतक महिला के परिजन भी अंता अस्पताल पहुंचे। मृतक महिला के ससुर ने बताया कि मेरे बेटे विष्णु माली का दूसरी महिला से संबंध थे और आज घर पर कोई नहीं था, तो मेरे बेटे विष्णु और उसके दूसरे साथी ने मिलकर मेरी बहू मैना की गला दबाकर हत्या कर दी है। अब पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अंता पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। लूणी क्षेत्र के झवर में एक किसान के साथ 4 बदमाशों द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित ने पुलिस थाना झवर में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। झवर थाना अधिकारी ने बताया कि पीड़ित चैनाराम पटेल ने रिपोर्ट दी। वे अपने ट्यूबवेल पर कार्य कर रहा था। इस दरमियान एक सफेद कलर की बोलेरो गाड़ी से 4 व्यक्ति आए और चैनाराम से पूछने लगे कि चैनाराम आप भी हो? तो उन्होंने कहा हाँ, और
उनसे पूछा कि ट्रैक्टर बिकाऊ है। चनाराम ने कहा हाँ ट्रैक्टर बिकाऊ है। इस दरमियान चारों व्यक्ति ने लोहे के सीरियस से मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए वाघाराम के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नैनवा में निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का हुआ आयोजन। कुल 600 मरीजों का हुआ रजिस्ट्रेशन। जिला अंधता निवारण समिति, भारत विकास परिषद संस्थान कोटा व उत्सव लाल मोडिका जनहित समिति की ओर से शहर में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा व लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाया, जिसमें 600 रोगियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। डॉक्टरों द्वारा की गई जांच में 310 को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। आयोजन समिति से जुड़े कैलाशचंद, विमल कुमार व सुरेश मोडिका ने बताया कि शिविर में चिन्हित रोगियों का ऑपरेशन नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा जैन व डॉक्टर राहुल गर्ग द्वारा किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा जैन ने किया। शिविर में समिति के मंत्री भवानी सिंह सोलंकी, पार्षद सलीम मोहम्मद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह शिविर श्रीमती नौसरबाई व मदनलाल मोडिका की पुण्य स्मृति में आयोजित किया जाता है, जो हर वर्ष होता है, तथा शिविर में दवाइयाँ, खाने पीने की व्यवस्था व चश्मे निःशुल्क दिए जाते हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए चोरों में से एक 315 बोर का अवैध देसी कट्टा व कारतूस किए बरामद। कोतवाली थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव ने बताया है कि थाना क्षेत्र के न्यू आदर्श नगर कॉलोनी में श्रीकांत शर्मा के घर में चोरों ने घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिस समय चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, उसी समय श्रीकांत शर्मा रामेश्वर धाम की यात्रा से वापस घर लौट रहे थे, जिन्होंने मौके पर एक चोर को पकड़ लिया। चोरों को पकड़ने की सूचना पर हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी नोवल सैनी के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां पीड़ित परिवार ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। एक आरोपी को पकड़ जाने के बाद पुलिस ने टीम में दबिश देकर दूसरे आरोपी बंटी को भी गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी फरार हुए आरोपियों को पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगी। बढ़ती सर्दी के बीच चोरी की वारदात को रोकने को लेकर थानाधिकारी ने उदयपुर वाटी थाने परिसर में व्यापारी व बैंक कर्मचारियों के साथ ली बैठक, दिए साफ निर्देश। उदयपुर वाटी थानाधिकारी मांगीलाल मीणा ने बैंक कर्मी व दुकानदार व्यापारियों की ली बैठक। उदयपुर वाटी कस्बे में बढ़ती सर्दी के मौसम में होने वाली चोरी की वारदात की रोकथाम को लेकर उदयपुर वाटी थानाधिकारी मांगीलाल मीणा ने बैंक कर्मी व कस्बे के ज्वेलरी व्यापारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। वहीं बैंकों में एटीएम में रात्रि के समय गार्ड आवश्यक रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सर्दी के मौसम में बढ़ते सर्दी के मौसम को देखते हुए चोरी की रोकथाम को लेकर कस्बे के व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनेक टिप्स दिए गए। वहीं थानाधिकारी मांगीलाल मीणा सहित अनेक बैंक कर्मचारी व कस्बे के व्यापारी बैठक में मौजूद थे। द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य बाजार से गोरका चौक से हाथ ठेला सहित खोमचे चालकों को निर्धारित जगह के अंदर खड़े रहने की हिदायत दी गई है। वहीं ग्राम पंचायत के सहयोग से व्हाइट कलर की लाइनिंग की गई है। इसकी अवहेलना करने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बालोतरा जिले के सिवाना उपखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न के बाद प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बे के मुख्य बाजार गोरका चौक में पिछले लंबे समय से अतिक्रमण के चलते हो रही जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए समदड़ी तहसीलदार हनुवंशी देवड़ा, थानाधिकारी महेश गोयल, विकास अधिकारी की मौजूदगी में ग्राम पंचायत के सहयोग से हाथ ठेला सहित दुपहिया 4 पहिया वाहन टैक्सी चालकों के लिए निर्धारित सफेद लाइन खींचकर पाबंद किया गया। नियम विरुद्ध पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन की ये कार्रवाई कितनी कारगर जाती है या फिर समस्या जस की तस बनी रहेगी कुछ समय के बाद। भाजपा की सरकार बनने के बाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किए सांवलिया सेठ के दर्शन। भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की शपथ ग्रहण समारोह के बाद में चित्तौड़ जिले के सांवलिया जी मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ के दर्शन किए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने। सीपी जोशी ने सांवलिया सेठ के दर्शन करने के बाद आम पार्टी कार्यकर्ताओं से और क्षेत्र की और राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। और सीपी जोशी ने यह भी कहा है कि भाजपा की सरकार आने के बाद में हर व्यक्ति के कार्य होंगे जो
कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई वो काज अब भाजपा की सरकार करेगी। वहीं आम जनता से मिलने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने सेक्टर वासियों को, राज्यवासियों को ये आश्वासन भी दिया है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सरकार बनने के बाद में पहली बार सांवलिया जी के दर्शन किए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राजसमंद को मिले 4 प्रचार रथों को जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित मुख्य समारोह के बाद चारों नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में झंडी दिखाकर किया गया रवाना। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राजसमंद जिले को मिले 4 प्रचार रथों को कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय समारोह पूर्वक रवाना किया गया। इस समारोह में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, भीम विधायक हरि सिंह रावत, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के ऑनलाइन संवाद के बाद इन चारों रथों को चारों विधानसभाओं के लिए झंडी दिखाकर रवाना किए गए। ये सभी प्रचार रथ आज से रवाना होकर आगामी 26 जनवरी तक जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर केंद्र की मोदी सरकार की गारंटी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। डीग जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक नौक्षम चौधरी ने कामा कस्बे के चौधरी मैरिज होम में जनता दरबार लगाया और लोगों से रूबरू होकर क्षेत्र की समस्याओं का फीडबैक लिया। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद नवनिर्वाचित कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने कामा पहुंचने के बाद सर्किट हाउस के सामने चौधरी मैरिज होम में जनता दरबार लगाकर लोगों से क्षेत्र की समस्याओं का फीडबैक लिया। जनता दरबार में लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन कामा, 2 दिन पहाड़ी, 2 दिन अन्य कस्बों में जनता दरबार लगाकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का फीडबैक लेकर हाथों हाथ निस्तारण कराया जाएगा। जनता दरबार में कामा विधानसभा क्षेत्र की स्वयंसेवी सामाजिक संस्था में विभिन्न समाजों के लोगों द्वारा विधायक नौक्षम चौधरी का नागरिक अभिनंदन भी किया गया। जनता दरबार में कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार में तैनात अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि सरकार बदल चुकी है, इसलिए अपने रवैये में भी बदलाव लाएं। जनता को सहज और सुलभ न्याय मिलना चाहिए। जनता की समस्याओं का यथासंभव और समय पर समाधान होना चाहिए। रानी बाजार अंडरब्रिज के निर्माण के बावजूद भी स्थानीय निवासियों की समस्या का नहीं हुआ समाधान। स्थानीय निवासियों सहित राहगीरों को करना पड़ रहा है मुसीबतों का सामना। बीकानेर के मुख्य मार्ग अब आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ऐसे में बीकानेर के रानी बाजार अंडरब्रिज की समस्या को तो पूर्व सरकार द्वारा हल कर दिया गया, लेकिन यहाँ अंडरब्रिज बनाते वक्त सड़क तोड़ी गई थी, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोगों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ नाले की वजह से सड़क की चौड़ाई कम हो गई, जिसके कारण यहाँ हर समय ट्रैफिक जाम रहता है और टूटी सड़क की वजह से धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जिससे यहाँ के लोगों में सांस की बीमारियां बढ़ती जा रही है। इसको लेकर कई बार जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के निवासियों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि नाले की वजह से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि नाले का टेंडर आचार संहिता के चलते नहीं हो पाया और ये नगर निगम के अंडर में आता है। सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में लगातार बढ़ती चोरियां आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई। खाजूवाला में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कस्बे में हो रही चोरियों से त्रस्त लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार भी कोर्ट में खाज का काम कर रहा है। रिको एरिया में स्थित बंसल ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम से लगातार 3 बार चोरी हो चुकी है। पिछली 2 चोरियों का पता लगाने के लिए जहां परिवादी की थाने के चक्कर लगाकर चप्पलें घिस गई, वही बीती रात फिर उसी गोदाम को चोरों ने निशाना बनाया और गवार की बोरियां चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन गोदाम के मालिक श्याम बंसल ने बताया कि सूचना के बाद भी पुलिस करीब 1 घंटे की देरी के बाद पहुंची। ग्रामीणों ने बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग पुलिस से की है, वही थाने में स्टाफ बढ़ाने की भी मांग ग्रामीणों द्वारा लगातार की जा रही है। एक ऑटो में जा रहे बच्चों ने जब जिम्मी शेरगिल को देखा तो उन्होंने ऑटोग्राफ की मांग की। इसी दौरान जिम्मी शेरगिल उन बच्चों के पास पहुंचे, उन्हें ऑटोग्राफ दिया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। फिल्म अभिनेता जिम्मी शेरगिल आज जोधपुर पहुंचे। वे रविवार को जोधपुर में आयोजित होने वाली एक मैराथन में हिस्सा लेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए जिम्मी शेरगिल ने कहा कि उन्होंने कई फिल्मों की शूटिंग
जोधपुर में की है और ये शहर उन्हें पसंद है। उन्हें जोधपुर की मिठाइयाँ काफ़ी पसंद है। जब वे अपने मित्र हितेंद्र जैन के घर से निकल रहे थे तो इसी दौरान एक ऑटो में सवार बच्चों ने उन्हें देखा और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने की इच्छा जाहिर की, उन्हें ऑटोग्राफ देने की मांग की। तो जिम्मी शेरगिल अपने आप को रोक नहीं पाए और बच्चों के पास पहुंचे, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए। दरअसल जिम्मी शेरगिल कई बार जोधपुर आ चुके हैं और जोधपुर की मिठाइयों के काफ़ी शौकीन है। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के अरसाना रोड पर एक स्कूली छात्राओं से भरी पिकअप 460 टाटा गाड़ी चालक की लापरवाही के चलते पलट गई, जिसमें सवार 45 छात्राएं 2 अध्यापिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें तुरंत ही अरसाना लक्ष्मणगढ़ चिकित्सालय भर्ती कराया गया। के अनुसार लक्ष्मणगढ़ के राजकीय बालिका विद्यालय की 45 छात्राओं को सामान ढोने वाली टाटा पिकअप गाड़ी में भरकर शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में टाटा गाड़ी चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते समय गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिसमें कोहराम मच गया। अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग की सरेआम लापरवाही सामने आ रही है कि जिस गाड़ी में भार ढोने का काम किया जाता है उसमें स्कूली छात्राओं को भरकर भ्रमण करने के लिए बैठा कर ले जाया जा रहा था। उक्त मामले में लक्ष्मणगढ़ थाना प्रभारी श्रीराम मीणा ने बताया कि मामले की सूचना पर तुरंत पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से घायल छात्राओं को लक्ष्मणगढ़ एवं हरसाना चिकित्सालय पहुँचाया। नगर परिषद द्वारा शहर के कालकाजी तालाब में आज सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान तालाब से कचरा निकाला गया, वहीं कैल्शियम भी डाला गया, जिससे तालाब के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके, जिससे तालाब में मौजूद जानवरों को कोई खतरा नहीं हो। रोही के कालकाजी तालाब में पिछले दिनों से मछलियों के मरने की घटनाएं सामने आ रही थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में बदबू भी फैल रही थी। नगर परिषद द्वारा शनिवार को तालाब में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें पोटेशियम पेरामैंगनेट डाला गया, जिससे पानी साफ हो सके और उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके, जिससे मछलियों के मरने की घटनाएं कम हो सके। इस दौरान नगरपालिका के ईओ योगेश आचार्य सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे और सफाई अभियान को चलाया गया। सफाई अभियान से पूरे पानी के कचरे को साफ किया गया और अंदर से बड़ी संख्या में कचरा भी निकाला गया। पिछले कुछ दिनों से तालाब में मछलियों के मरने की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके पर नगर परिषद द्वारा ये अभियान चलाया गया और आज कचरे को साफ करा गया। इस दौरान नगर परिषद के ईओ योगेश आचार्य सहित पूरी टीम मौजूद रही। संकल्प विकसित भारत यात्रा का आज शुभारंभ दूदू जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं मोदी की गारंटियों को लोगों को बताने के लिए अधिकारियों को जोर दिया। वह गांव-गांव में जो रथ यात्रा के रूप में जाएगा, जिसे लोगों को अंतिम छोर तक उस योजना का लाभ मिले, उसके लिए डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कल भारत यात्रा के तहत आज अलवर में भी दिखाई झंडी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी रही मुख्य अतिथि। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा आज अलवर से शुरू हो गई। प्रताप ऑडिटोरियम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की ओर से हरी झंडी दिखाकर इस रथ यात्रा को रवाना किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर जानकारी दी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कार्य और योजनाओं का प्रचार किया। साथ ही उन्होंने इस संकल्प यात्रा के माध्यम से आमजन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि मोदी सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और इस रथ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जनभागीदारी हो, यह सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, एसपी आनंद शर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद रहे। की गारंटी योजना यानी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना का आज करौली में आगाज हुआ। बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ के साथ ही ग्राम पंचायत बरखेड़ा में शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें योजनाओं से वंचितों को संबंधित योजनाओं से जोड़ा गया और आवश्यक जानकारियों का भी प्रचार प्रसार किया गया। उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ राज्य स्तर से हुआ, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी सूचना केंद्र सभागार में वर्चुअली प्रसारण में मौजूद रहे और यात्रा के उद्देश्यों एवं महत्व की जानकारी से अवगत हुए। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर से शुभारंभ कार्यक्रम में यात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए हर पहलू को लघु फिल्म प्रदर्शन और लाभार्थी के साथ संवाद कर
प्रतिभागियों के साथ साझा किया गया। भारत योजना के शुभारंभ से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को वर्चुअली माध्यम से संबोधित भी किया। करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, उपचार के लिए लाया गया सावर चिकित्सालय, गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में किया रेफर, उपचार के दौरान युवक की हुई मौत, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। सावर थाना क्षेत्र के पीपलिया गांव में शुक्रवार रात को करंट की चपेट में आने से किसान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। सावर थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि पीपलिया निवासी लोकेश पुत्र रामलाल मीणा बीती रात को खेत पर रखवाली करने गया था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सावर थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सावर थाना क्षेत्र के चितिवास निवासी लोकेश मीणा पुत्र रामलाल मीणा खेत पर कार्य करने गया था। इस दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सावर चिकित्सालय में लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जाँच की जा रही। मुस्लिम बहलीन एकता कमेटी के चुनाव आज सर्वसम्मति से संपन्न हुए। इन चुनावों से पूर्व बेहलीम समाज की एक सामूहिक बैठक शहर के ईदगाह रोड स्थित बेहलीम समाज के सदर के निवास स्थान पर आयोजित। इस बैठक में समाज विकास तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के लिए चर्चा की गई। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का भी आह्वान किया गया। समाज बंधुओं की राय शुमारी के बाद संस्था की कार्यकारिणी भंग की गई तथा उपस्थित जनों ने संस्था के वर्तमान सदर को ही पुनः सदर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसके पश्चात समाज के निवर्तमान सदर हाजी मोहम्मद यूनुस बेलीन को फिर से सदर चुना गया। सदर चुनने के पश्चात उन्होंने समाज बंधुओं से आग्रह किया कि वे समाज के विकास में उनका सहयोग प्रदान करें ताकि समाज का विकास आशा के अनुरूप हो सके। समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए भी उन्होंने समाज के नागरिकों से आह्वान किया। उन्होंने बताया कि समाज में आपसी मन मुटाव को भूलकर सभी समाज बंधुओं को एक जादम पर आना होगा ताकि समाज का विकास आशा के अनुरूप हो सके। पिंडवाड़ा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट नाथद्वारा के माइंस एरिया के विस्तार के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। हालांकि विभिन्न संगठनों द्वारा इस जन सुनवाई का विरोध दर्ज करवाते हुए इस जन सुनवाई का बहिष्कार किया गया। अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट फैक्ट्री में माइंस परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति को लेकर कंपनी के टर्क यार्ड में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों को रोजगार देने एवं CSR फंड का पैसा क्षेत्र के विकास में खर्च नहीं करने पर विभिन्न संगठनों द्वारा पुरजोर विरोध दर्ज करवाया गया। ADM डॉक्टर भास्कर बिश्नोई व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शिव कुमार की उपस्थिति में जन सुनवाई हुई। ग्रामीणों ने जन सुनवाई स्थल को छोड़कर बहिष्कार किया। तत्कालीन बिनानी सीमेंट के PRO गुलाबिंग राजपुरोहित ने भी अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई गई। इस जन सुनवाई को विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। अधिकांश विरोध में संबोधन हुआ। इस अवसर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कृषि उपज मंडी से व्यापारी के 5 लाख चोरी, डुप्लीकेट चाबी बनाकर लाया चोर, 15 मिनट में दिया वारदात को अंजाम। कृषि उपज मंडी से व्यापारी के 5 लाख हुए चोरी, चोर ने डुप्लीकेट चाबी बनाकर की चोरी, 15 मिनट में दिया वारदात को अंजाम। पीड़ित गिरिराज सेन ने बताया कि वह प्रतिदिन की तरह आज भी घर से मंडी आया था। किसानों को उनकी उपज का पैसा देने के लिए 5 लाख रुपए काले बैग में लेकर आया और उन्हें दुकान की ऊपरी मंजिल पर बने ऑफिस में रख दिया। करीबन 11 बजे वह माल की तुलाई के लिए दुकान का शटर लगाया पाकर सदर थाना पुलिस पहुंची। घटनास्थल पर पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर CCTV फुटेज खंगाल रही है पुलिस। बालोतरा शहर के जसोल रोड इलाके में स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में अधिकारी और कार्मिकों की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। पशु चिकित्सालय में नरेगा के तहत काम करने आई महिला अस्पताल में बने टाके में गिर गई। टाके पर ढक्कन नहीं होने के कारण हादसा हुआ। बालोतरा शहर से सटे छतरियों के मोड़ से इलाके में आज एक लापरवाही से नरेगा महिला श्रमिक की जान चली गई। शहर के जसोल रोड पर स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में टाके पर ढक्कन नहीं होने के कारण वहां पे काम कर रही महिला श्रमिक टाके में गिर गई और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मृतका के परिजनों ने हंगामा किया
और अस्पताल के बाहर से गुजरने वाले मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। कल सुबह हुए हादसे के बाद जसोल थाना पुलिस व तहसीलदार इमरान खान सबसे पहले मौके पर पहुंचे। मृतका के परिजनों ने मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और शव को उठाने से इनकार कर दिया था। बाद में पूर्व विधायक मदन प्रजापत सहित विधायक अरुण चौधरी के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 293 बच्चों का नामांकन है। इसमें कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन इसमें छात्रों के लिए बैठने के लिए पर्याप्त कक्ष नहीं है। वहीं कुछ कक्ष हैं तो वो जीर्ण शीर्ण हालात में हैं। ऐसे में छात्रों को पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानी होती है। वहीं बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा समस्या पैदा होती है। वहीं स्कूल में कक्षों के सरिये निकले हुए हैं, प्लास्टर उखड़ा हुआ है, जगह जगह से दीवारें दरार दे चुकी हैं। ऐसे में स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्रों में हमेशा दुर्घटना घटित होने का अंदेशा बना रहता है। वहीं आपको बता दें कि जून 2023 में स्कूल के भवनों की मरम्मत के लिए करीब 10 लाख रुपए का बजट विधायक कोष से आया था, जिसके चलते कुछ कमरों का मरम्मत कार्य किया गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम पंचायत समिति कार्यालय परिसर में हुआ आयोजित। शाहपुरा विधायक लालाराम बेरवा व जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने रथों को हरी झंडी दिखा किया रवाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कलेक्टर टीकम चंद बोहरा, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करके किया। शाहपुरा विधायक लालाराम बेरवा कार्यक्रम में कुछ देरी से पहुंचे थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन से कुछ देर पहले यहां इंटरनेट व्यवस्था खराब हो जाने से तकरीबन 8 मिनट के लिए लाइव स्ट्रीमिंग रथ में लगाई गई बड़ी LED पर बंद हो गई, लेकिन बाद में तकनीकी कर्मचारियों ने अपने मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट कर इसे सुचारू किया। कार्यक्रम में ADM चंदन दुबे, ASP किशोरी लाल, नगर परिषद शाहपुरा के सभापति रघुनंदन सोनी, कोटड़ी प्रधान करण सिंह, दोनों ही नवनिर्वाचित विधायकों के शाहपुरा पहुंचने पर भाजपाइयों व आम नागरिकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं उनका केसरिया पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। गंगापुर सिटी में रेलवे यूनियन के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं WCREU के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल के सामने डाउन लाइन पर आई थी, उसके सामने लाल झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि जो रनिंग कर्मचारी उनकी वर्किंग से छेड़छाड़ हमें मंजूर नहीं है। रेलवे के द्वारा जो कोटा से मंडल से स्टाफ लगाया गया है गंगापुर सिटी मुख्यालय पर, वो सरासर गलत है। जबकि गंगापुर सिटी मुख्यालय पर काफी रेलवे कर्मचारी है। इसी को लेते हुए आज सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया गया। रेलवे स्टेशन अधीक्षक KL मीणा को ज्ञापन देकर सभी ने अपना रोष जाहिर किया। वहीं कई गाड़ियों को लेकर वर्किंग कोटा में की जाने के विरोध को लेकर 11 दिसंबर से लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। उनके द्वारा कई बार आह्वान किया गया है कि रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी के खिलाफ छेड़छाड़ हमें मंजूर नहीं है। देवगढ़ कस्बे में संचालित ऑल इंडिया भैरव दरबार संस्थान के मूल उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को ऊनी वस्त्र व स्कूली छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री वितरण का दौर है लगातार जारी। संस्थान ने आमेर, देवगढ़ और भीम तहसील के कई गांवों में संचालित विद्यालयों में जरूरतमंद स्कूली छात्र छात्राओं को वितरण की शिक्षण सामग्री, वहीं जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरण किए ऊनी वस्त्र। संस्थान का 2021 से लगातार इस तरह प्रतिवर्ष जारी है वितरण का दौर। वहीं संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र कुमार सेठिया ने बताया कि संस्थान द्वारा आज भी 100 से अधिक स्कूली छात्राओं को शिक्षण सामग्री की गई वितरण का दौर लगातार रहेगा जारी। जालोर से जसवंतपुरा जाने वाली टोल रोड, जो कि जालोर से जसवंतपुरा के लिए 70 किलोमीटर का दायरा है, उस 70 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा आते हैं। उस टोल प्लाजा का अगर टोल चुकाया जाए तो 90 रुपया करीबन है, यानी कि 70 किलोमीटर में चलने पर 90 रुपये का टोल चुकाना पड़ता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जो यहाँ जो टोल रोड है, जो टोल की वसूल की जाती है, उस टोल रोड पर देखेंगे तो यानी कि जो खड्डे इतने हैं, यानी कि अपन खुद बयान नहीं कर सकते। लेकिन आम जन है जो टोल रोड का भुगतान करने के लिए तैयार है और निजी वाहनों को टोल चुकाना पड़ता है। लेकिन PWD विभाग पर टोल कर्मियों की लापरवाही को देखते हुए न तो इनकी मरम्मत की जाती है, न ही इनकी कोई व्यवस्था सुधारी जाती है। आखिर में क्यों? यहाँ तो टोल कंपनी के साथ
विभाग कर्मी मिले हुए या फिर अपनी मर्जी से टोल कर्मी अपने मनमानी वसूली की जा रही है और टोल की ये हालत खस्ता है। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो प्रशासन आंख बंद कर क्यों बैठा। प्रतापगढ़ समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। जिला प्रशासन ने जिला चिकित्सालय पे लगे अवैध अतिक्रमण को हटाया और व्यवस्था को किया सुचारू। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय के बाहर पार्किंग, सफाई एवं अन्य व्यवस्था का किया दुरुस्त। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने निर्देश देकर अधिकारियों को बताया कि समाचार प्लस में चलने के बाद खबर को गहनता से लेने के बाद सफाई व अन्य व्यवस्था को किया दुरुस्त। जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी दायमान, नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र मीणा और पुलिस थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां जाकर ऑटो स्टैंड, पार्किंग व्यवस्था और गुमटों को आमजन की हितार्थ व्यवस्था करवाया। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय के बाद लंबे जाम लगने के और अन्य अवैध अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, जिसकी खबर प्रमुखता से समाचार प्लस ने दिखाई थी। उसके बाद प्रशासन जागा और प्रशासन ने जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद कार्रवाई करते हुए नगर परिषद आयुक्त और पुलिस थाना के थाना अधिकारी भगवान लाल मौके पे पहुंचे। बांसवाड़ा शहर के पिपलोद गांव के पास में एक ऑटो ने राहगीर को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से राहगीर की गंभीर हालत में उसे बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश था। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मौके पर छानबीन की है और पता लगाया जा रहा है कि घटना को किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। नरेंद्र सोलंकी नाम का व्यक्ति है, कालिका माता का निवासी है, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई है और मुर्दे को मोर्चरी में रखा गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि घटना किस तरह से हुई, कैसे हुई, इसकी जानकारी अब पुलिस करेगी। पुलिस मृतक के पुत्र ने कोतवाली में मामला दर्ज किया। प्रदेश की सरकार बदलने के साथ ही शहर की सरकार में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल के बनते ही जयपुर नगर निगम ग्रेटर भी सफाई व्यवस्था में जुट गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही जयपुर नगर निगम ग्रेटर एक्टिव मोड में नजर आने लगा है। जन सहभागिता स्वच्छता अभियान के तहत जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर के दिशा निर्देशों के अनुसार सांगानेर विधानसभा में सफाई कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गली मोहल्लों में सांगानेर की मुख्य सड़कों पर साफ सफाई होते देखी जा सकती है। महापौर सौम्या गुर्जर के दिशा निर्देशों के बाद आज वार्ड नंबर 136 स्थित अग्रसेन नगर की कॉलोनियों में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान कराया गया। वहीं मानसरोवर जोन के वार्ड नंबर 78 के गणेश मार्ग में सफाई कर्मियों ने सफाई की। वार्ड नंबर 69 में सफाई इंस्पेक्टर तरुण कुमार के निर्देशन में रोप नगर 1 और वार्ड नंबर 80 के गंगोत्री नगर में सफाई का कार्य करवाए गए। क्या वाकई में सरकार का असर इतना देखा जा रहा है? सीएम भजन लाल के बनते ही जयपुर नगर निगम भी एक्टिव मोड में नजर आने लग गया। क्या इसका असर जयपुर नगर निगम हेरिटेज में भी देखने को मिलेगा? एक तरफ भारत और राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से सरकार की विभिन्न योजनाएं और सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर शाहपुरा के जहाजपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई मानवता को शर्मसार कर दे। एक लड़की ने अपने माता पिता पर 10 से 20 लाख रुपए में इस लड़की को बेचने का आरोप लगाते हुए पुलिस की शरण ली है। आपको बता दें कि पीड़िता लड़की ने अपने ही माता पिता पर 10 से 20 लाख रुपए में देह व्यापार के लिए बेचने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता ने पुलिस के समक्ष अपनी हाजिरी लगाते हुए अब स्वयं का पक्ष रखते हुए मामले की जाँच के लिए निवेदन किया है। दोनों जिले के चिड़ावा कस्बे में पुलिस व डीएसटी टीम की संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक युवक को 500 रुपए के 22 नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि डीएसटी प्रभारी कैंप चिड़ावा के एएसआई शेर सिंह फोगाट ने जरिए फोन सूचना दी कि पिलानी चौराहे पर श्याम टी स्टॉल के सामने नकली नोटों से सामान खरीद रहा है, जिस पर पुलिस टीम रवाना होकर मौके पर पहुंची तो देखा कि कुलहरियों का बास निवासी अमित पुत्र हवा सिंह जाट पिलानी चौराहे पर स्थित दुकान वालों को 500 रुपए के नकली नोट देकर सामान खरीद रहा था, जिस पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ तलाशी ली तो उसके पास 500 रुपए के 22 नोट बरामद किए थे तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीआई विनोद सामरिया ने बताया कि युवक के खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट में 2 मुकदमे दर्ज है। लाल शर्मा आज दूसरे दिन भी एक्टिव मोड में नजर आए।
सचिवालय स्थित सीएमओ कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से 1-to-1 बातचीत की। साथ ही आरएएस अधिकारी योगेश श्रीवास्तव को ओएसडी नियुक्त किया गया है। वहीं 4 आईएएस अधिकारियों को एपीओ किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में कार्यरत 4 आईएएस अधिकारियों को एपीओ किया गया है। कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप राका, सचिव गौरव गोयल, आरती डोगरा, विशिष्ट सचिव रंजन विशाल को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। सरकार बदलने के बाद ब्यूरोक्रेसी में भी काफ़ी फेरबदल होता है। आने वाले दिनों में भी कई जिलों के कलेक्टर व एसपी के तबादले होंगे। बहिष्कार से जुड़ी खबर निकल रही अजमेर से। अदालत में वकील पर वादी द्वारा प्राणघातक हमले के खिलाफ आक्रोश आज भी बरकरार रहा। कल हुई इस घटना के खिलाफ जिला बार एसोसिएशन ने आज समस्त न्यायिक कार्य के बहिष्कार का ऐलान किया, जिसके चलते समस्त अदालतों में कामकाज ठप रहा। वकील समुदाय ने यह भी आरोप लगाया कि जिस तरह से पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण देना प्रतीत हो रहा है। ऐसे में वकील समुदाय में असुरक्षा का माहौल पनप रहा है। तो वहीं जिला बार के समस्त पदाधिकारियों ने भी एक राय होकर यही कहा कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी और तमाम वो सुरक्षा के कार्य नहीं किए गए जो अदालत में जरूरी हैं, तो वकीलों को आंदोलन की राह पर आना पड़ेगा। वकील समुदाय ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें एक पुलिसकर्मी द्वारा भी अभद्र टिप्पणी की गई, जिसका वकीलों ने आईजी सहित पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत भी दी है। अब देखना यह है कि पुलिस के इस रवैये के खिलाफ वकीलों का आंदोलन कब तक रहेगा। क्या प्रशासन वकीलों की मांग पूरी कर पाएगा? यदि नहीं तो आंदोलन किस तरह का होगा, यह तो समय ही बताएगा।